Let me solve this question. So, read it first. A light inextensible thread passes over a small frictionless pulley. Two block of mass m is equal to 1 kg, m is equal to 3 kg respectively are attached with a thread as shown in figure. The heavier block rests on the horizontal surface 1 and 3. दो क्वेश्चन हो गए क्या? नहीं. Heavy block rest on a horizontal surface. I think heavier block मतलब वो inclined plane के बारे में बात हो रही होगी शायद. A shallow mass 1 kg moving upward velocity 10 meter per second collide and stick with the block of mass m as shown in figure at t is equal to 0. If the inclined plane is smooth, calculate the maximum height ascended by the capital M and the time t at that instant. Okay. So सबसे पहले तो आप इसमें कंजर्वेशन लगा लो. जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन. ओवरऑल तो नहीं लगा पाओगे बिकॉज ग्रेविटी इज देयर, बट जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर अगर आप चाहो तो लगा लो, है ना. तो क्या आएगा? जस्ट बिफोर अगर लगाओगे तो 1 into 10. मैं इसके और इसके बीच में लगा रहा हूँ. बॉल एंड स्मॉल एम के बीच में. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं बॉल एंड स्मॉल एम के बीच में. तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा 1 into 10 हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम की अगर बात करेंगे हम, दे स्टिक टुगेदर. तो इफ दे स्टिक टुगेदर देन कंबाइंड मास विल बी m+1. हालांकि m हमें पता है, यू कैन राइट ऑल्सो 2. And they move together, I think. So the velocity will be u. Combined velocity, I can write u. Small m value is given 1. ठीक है. तो यहाँ से आप देख सकते हो in the question the u is given by, sorry, this is given by 10 और this comes to 2. तो यहाँ से तुम्हारा u आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर द कंबाइंड मोशन. अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो हमने कंबाइंड स्पीड निकाल ली है. तो अब क्या होगा? t इज इक्वल टू 0 पे इसे स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है. तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी आई थिंक. ठीक है. तो ये एज अ कंबाइंड सिस्टम विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ऊपर जाएगा, तब स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी आई थिंक सो. क्योंकि स्ट्रिंग फिलहाल इस सिचुएशन में रहेगी, इसके पास वेलोसिटी कुछ होगी नहीं टी इक्वल टू 0 पे. इसके पास टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 5 आ जाएगी, तो मे बी स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी. ठीक है. बोलो, इज दिस क्लियर टू यू? तो कंबाइंड सिस्टम ऊपर जाएगा हमारा. ठीक. और कुछ टाइम के बाद ये वापस आएगा, टिल हमारा स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा. ठीक है. आई थिंक ये जो हैवी ब्लॉक के बारे में लिखा है ना बेटा, ये वेज नहीं है, वेज के बारे में नहीं है, मे बी ये इसी के बारे में लिखा है. तो आई थिंक वी कैन से लाइक दिस वे कि बेटा ये जो कैपिटल एम है ना, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है. ठीक है. तो कैपिटल एम विल नॉट मूव टिल इट इज मूविंग अपवर्ड एज अ कंबाइंड सिस्टम विद बॉल. ओके. सो इट हैज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन एन अपवर्ड डायरेक्शन. इट हैज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके. तो जाहिर सी बात है 5 से ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन लगेगा वो लगेगा g sin 30. तो ऊपर जाने का टाइम जो होगा वो आप निकाल सकते हो शायद, अगर आपको इनिशियल स्पीड पता है. ये g/2 आ जाएगा, तो ऊपर जाने का टाइम जो होगा u/g एक्सीलरेशन आ जाएगा. काइनेमेटिक्स लगा रहा हूँ. तो g/2/5, ये 1 सेकेंड होगा ऊपर जाने का टाइम. और नीचे आने का टाइम भी उतना ही आ जाएगा. नीचे आने का टाइम मतलब उसी पोजिशन में वापस आ जाएगा 1 सेकेंड के बाद. तो टोटल ऊपर जाने और नीचे आने में जो टाइम लगा है टोटल एज अ कंबाइंड सिस्टम को, वो 2 सेकेंड लगा है. 2 सेकेंड के बाद वो वापस नीचे आ जाएगा. और जब वापस नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी वही यू ही आ जाएगी फ्रॉम द सिमेट्री कंसेप्ट, है ना. क्योंकि इस पे mg sin थीटा के अलावा और कोई फोर्स है नहीं, बिकॉज स्ट्रिंग तो स्लैग कर जाएगी. बोलो हाँ या ना. बोलो. अरे यस हाँ सर। ना. ठीक है. अब इसके बाद सिचुएशन ये आएगी ना कि एज सिस्टम काउंट करोगे तो अब क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि एक सिस्टम है जिसका मास 1 + 1 2 kg है, और
उसके उसको 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एज अ सिस्टम ऑफ बॉल एंड स्मॉल एम, ठीक है, एक इम्पल्स लगेगा इस सिस्टम पे, क्यों? और इस सिस्टम पे लगेगा इम्पल्स ऊपर की तरफ इस टेंशन का, कैपिटल एम पे इम्पल्स लगेगा ऊपर की तरफ। बोलो हाँ या ना। तो क्या हम्म। हम, अगर हम कैपिटल एम के लिए लिखें, तो इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एम, मान लेते हैं इम्पल्स के बाद जो वेलोसिटी है कैपिटल एम की वो वी नॉट है। ये क्वेश्चन वन आ जाएगी। बोलो। और अगर बॉल प्लस पार्टिकल ब्लॉक के लिए लिखें स्मॉल एम वाले के लिए, तो उस पर इम्पल्स ऊपर है, तो माइनस का पी डी टी इज इक्वल टू उसका चेंजिंग मोमेंटम। तो उसका मोमेंटम पहले जो था वो नीचे की तरफ कितना था, 2 इंटू 5, बाद में भी लेट से नीचे की तरफ ही होगा, तो 2 इंटू, मैंने वेलोसिटी वी डैश कर ली, दोनों को अगर अपन ऐड कर लें, ठीक है, तो पी डी टी कट जाएगा, एम वी नॉट +10 -2 वी डैश। वी डैश इज लाइक कंबाइंड वेलोसिटी। बोलो यहाँ तक सही है? हम्म। सही है यहाँ तक, बताओ। सर ये वी डैश की जगह 5 होना चाहिए ना, नीचे आएगा तो उतनी वेलोसिटी हो जाएगी। एक मिनट तो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बताया। नहीं, जैसे जस्ट बिफोर टॉट, मतलब ऐसे ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा, नीचे आएगा जब इनिशियल पॉइंट पे, तो जस्ट बिफोर टॉट इसकी स्पीड 5 होगी। बट स्ट्रिंग जैसे ही टॉट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, तो उस पे इम्पल्स ऊपर आएगा, इस पे इम्पल्स, सॉरी, इस पे इम्पल्स इधर आएगा, इस पे इम्पल्स इधर आएगा। तो इस वजह से आई थिंक आई कैन से कि आफ्टर स्ट्रिंग टॉट इसकी वेलोसिटी 5 तो नहीं होनी चाहिए, क्यों? होगी क्या? नहीं होनी चाहिए ना शायद। नहीं। अच्छा, और कैपिटल एम की वेलोसिटी वी नॉट है ना? यहाँ गड़बड़ गड़बड़ हो गया शायद, क्या? अ, अरे हाँ, ठीक ठीक, एक चीज, हाँ, तुमने क्या बोला, बोलो फिर से बोलो। व्हाट इज यू सेड? कि उसकी वो वेलोसिटी 5 तो नहीं होगी। हाँ, मैंने एक चीज गलत करी है, मैं सही कर देता हूँ, 5 तो नहीं होगी, बट हाँ एक होगी, एक एक वेलोसिटी होगी, बताओ क्या? एक्चुअली में जब ये टॉट हो जाएगी ना स्ट्रिंग, तो जो वेलोसिटी इस अरेंजमेंट की होगी वही वेलोसिटी इसकी भी आएगी। बोलो यस और नो। क्यों? ये स्ट्रिंग टाइट हो गई है, तो स्ट्रिंग टाइट हो गई है, तो एक एंड की जो वेलोसिटी होगी वही दूसरे एंड की वेलोसिटी होनी चाहिए ना। तो जो मैंने वी डैश लिखा है एक्चुअली में ये भी वी नॉट ही होगा। तो यहां से तुम्हारा कैपिटल एम इज गिवन बाई 3, 3 और 2 वी नॉट हो जाएगा 5 वी नॉट, 5 वी नॉट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा शायद। वी तो नॉट यहाँ से, बराबर -10, हाँ, -3 वी अरे नॉट -2 वी नॉट है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, रुक जाओ रुक जाओ, ज्यादा आ गई ना, तो इतनी ना आएगी, रुको। यहाँ पे इंटीग्रेशन टी डी टी लिखा मैंने, ये सही लिखा था मैंने। अब इस कंबाइंड सिस्टम का मैं चेंजिंग मोमेंटम लिख रहा हूँ, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा 2 इंटू वी डैश, होगा ना? एक्चुअली में ये आगे आना चाहिए, मैंने गलती से उसको पीछे लिख दिया था। और यहाँ पे होना चाहिए माइन माइनस का इनिशियल मोमेंटम 2 इंटू 5। मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी, है ना? समझ गए बात? और फिर से ऐड करके देखता हूँ एक बार, देखें सही बोल रहा हूँ या गलत। हटा देता हूँ इसको, 0 आएगा एलएचएस में, और एचएस में आएगा एम वी नॉट +2 वी डैश -10, और वी डैश की वैल्यू जो होगी वो इटसेल्फ वी नॉट हो जाएगी। तो अब सही है, बोलो। हम्म। वो मैंने चेंज मोमेंटम गलत लिख दिया था।
मुझे गलत कैसे समझ में आया, गलत क्यों हो गया? क्योंकि मैंने देखा एज अ कंबाइंड सिस्टम वेलोसिटी आ गई 10, और वेलोसिटी इनिशियल तो इनिशियल दोनों ब्लॉक की अकेले थी 5, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही नहीं लॉन्ग द स्ट्रिंग। अच्छा, जो मैंने इम्पल्स से निकाला है, क्या मैं उसको ऐसे कर सकता था? ये बताओ कि अगर मैं ऐसे मान लेता कि ये उस पार्ट स्फेरिकल बॉल और ये पार्टिकल और ये कैपिटल एम, दोनों को मैं एक ही लाइन पे मान लेता क्या, और ऐसे मानता कि इनिशियल मोमेंटम इसके पास था, तो 2 × 5, और बाद में तीनों साथ में चलने लगे क्या, तो है ना, तीनों साथ में चलने लगे, तो तीनों का मास, इसका मास हो गया आई थिंक 1 + 1, और यहाँ पे 3, तो 5 फाइव इन वी जा। V0, तो V0 यहाँ सीधे कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये दूसरा मेथड ही बता दिया मैंने, ये इम्पल्स वाला मेथड हो गया, ये नॉर्मल मेथड हो गया। आपको याद करो, मैंने बताया था ना कि हम हमेशा ऐसे कर सकते हैं सॉल्विंग के टाइम पे कि इनको एक स्ट्रेट लाइन में ले लें। हाँ। ठीक है ना? तो यहाँ से हमको V0 आ चुका है बच्चों। तो कैपिटल एम के बाद वेलोसिटी ऊपर की तरफ V0 है, बोलो। तो अब ध्यान से समझना। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग टॉट है, टेंशन एक्टिव हो चुका है, ठीक है, और दोनों का वेलोसिटी ऐसे है। तो मैं अगर BD देखूँ यहाँ पे, तो लेट्स से ये स्फेयर और ये कैप स्मॉल एम, इस पे नीचे की तरफ लगेगा 2G sin 30 डिग्री, ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे हो जाएगा लेट्स से एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी कैपिटल एम में आते हैं, लेट्स से बोला है मैंने नीचे हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं आगे, बाकी तो मैंने अभी सॉल्व बस किया। इस पे ऊपर टेंशन आएगा, नीचे आ जाएगा इसका कैपिटल MG, बोलो हाँ या ना, सही है तक? हम्म। अच्छा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कैपिटल MG 30G आ जाएगा, 30 आएगा सॉरी, है ना, और ये सॉल्व करने पे तुम्हारा 10 आ जाएगा सिर्फ। तो आई थिंक जो है इसका एक्सेलेरेशन इधर नहीं होगा, इधर ही होना चाहिए। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसका एक्सेलेरेशन मुझे ऊपर मानना पड़ेगा, इसका एक्सेलेरेशन मुझे नीचे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलेरेशन भी सेम ही होगा बिकॉज स्ट्रिंग टाइट हो गई है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या सिचुएशन आ जाएगा, एम जी यहाँ पे माइनस। तुम्हारा, हाँ, mg - t बराबर। तो सीधे अगर चाहे तो एक्सेलेरेशन ऐसे निकाल लें क्या, नेट ड्राइविंग फोर्स वाले फॉर्मूले से। हम्म। नेट ड्राइविंग फोर्स इज 3G, और अपोजिट अपोजिट फोर्स इज 2G sin 30, यानी कि 10 अपॉन नेट मास इज 5। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 20/5 4। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो कैपिटल M के पास जो एक्सेलेरेशन आ रहा है वो नीचे की तरफ 4 आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन नीचे है, ऊपर की तरफ स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो कितना हाइट जाएगा मैक्सिमम, तो का स्क्वायर अपॉन 4 × 2, है ना, U² अपॉन 2A होता है ना फॉर्मूला। ये 1/2 आ रहा है हाइट, बोलो। फिर टाइम पूछा है, टाइम एट दैट इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंट हमें t = 0 से काउंट करना है। तो एक तो टाइम था हमारा 2 सेकंड का, इसका दोनों को कंबाइन होना, ऊपर जाना फिर नीचे आना, तो 2 सेकंड तो यहाँ लग गया था। अब 2 सेकंड के फर्दर अगर बात करें हम, इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा, बोलक से निकाल लो। तो वो हो जाएगा T = U/A। तो U तुम्हारा यहाँ पे 2 है, A तुम्हारा 4 है, U की जगह चाहो तो V0 कर लो। तो ये 1/2 आ जाएगा, तो टोटल टाइम जो आ जाएगा वो 2 सेकंड प्लस 1/2 यानी 2.5 सेकंड आ जाएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर।